नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और ये मानना है कि जब उनसे बात करते हैं वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ही वक्त हुआ कि हम सरकार में आ चुके हैं, लेकिन पीडीपी की हमेशा ये आदत रही है कि वो हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, उसको अपने टाइम में रुका के रखा। हमने एग्रीमेंट किया उनके साथ कि एग्रीमेंट कि आप इनके साथ नहीं छेड़ेंगे। मुझे याद है उस वक्त मैं लॉ मिनिस्टर था, उस वक्त हमने कोशिश की कि इसको रुकना चाहिए और रुका दिया हमने अपने टाइम में। उसके बाद ये तीन आदमी गए, तीन ये बाप बेटा और साथ में गए एक एमपी साहब भी रात को मिले। इन्होंने कहा ओके किया या क्या हुआ, उनको हमसे पूछना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रहे हो? और एक चीज मैं आपसे और कह दूं, अगर ये बात भी है, अगर वो लोग इतने किसी लायक नहीं है तो ये उनके पास क्यों गए शाल लेकर? अगर ये समझते हैं कि हमें उनके पास गए तो ये कम से कम जीत के वहां नहीं जाते, जीत के तो उनको यहीं बैठना था, ये वहां क्यों गए शाल लेकर? अक्सर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना साधते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तबाही की, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए पीडीपी जिम्मेदार है। अगर उन्होंने बीजेपी के साथ उस वक्त हाथ नहीं मिलाया होता तो आज में जुमा सिर्फ 7 दिन हो गए, ये हमें तनकीद कर रहे हैं। क्या कहें? देखिए, जहाँ तक एनसी का ताल्लुक है, बीजेपी हमने बनाई नहीं है। बीजेपी बनी है 1915 में। 1915 में ये हिंदू महासभा थी, उसके बाद ये बनी जनसंघ, जनसंघ के बाद बनी ये बीजेपी। ये उस वक्त की है जिस वक्त 1947 में अकॉर्ड भी किया है शेख साहब ने। उस वक्त हिंदू महासभा मौजूद थी, उस वक्त की कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर थे। ये अगर वो बात है तो ये बता दें, इन्होंने इलाक तो उस वक्त किया है बीजेपी के साथ, आज की बात ही नहीं है। और उसके बाद मुझे बता दीजिए, जहां तक ताल्लुक है इसका गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी होगी, इसको कौन रुका सकता है जम्मू कश्मीर में दाखिले के लिए? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं, बाकी हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं। और फिर हमारे टाइम में हमें पता था कि जिस वक्त के गवर्नमेंट आ गई 2014 में एक बड़ी स्ट्रांग आई है, ये 370 के साथ भी छेड़ेंगे, ये 3500 को भी छेड़ेंगे, तो हमने मिल के उसको अपने टाइम में रुका के रखा। हमने एग्रीमेंट किया उनके साथ कि एग्रीमेंट कि आप इनके साथ नहीं छेड़ेंगे। मुझे याद है उस वक्त मैं लॉ मिनिस्टर था, उस वक्त हमने कोशिश की कि इसको रुकना चाहिए और रुका दिया हमने अपने टाइम में। उसके बाद ये तीन आदमी गए, तीन ये बाप बेटा और साथ में गए एक एमपी साहब भी रात को मिले। इन्होंने कहा ओके किया या क्या हुआ, उनको हमसे पूछना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रहे हो? और भी है, और एक चीज मैं आपसे और कह दूं, अगर ये बात भी है, अगर वो लोग इतने किसी लायक नहीं है तो ये उनके पास क्यों गए शाल लेकर? अगर ये समझते हैं कि हमें उनके पास गए तो ये कम से कम जीत के वहां नहीं जाते, जीत के तो उनको यहीं बैठना था, ये वहाँ क्यों गए शाल लेकर? देखिए, जहाँ तक उनका ताल्लुक है, न मुझे अपनी सेहत के बारे में उनको सफाई देने की ज़रूरत है, न मैंने इलेक्शन में क्या चीज़ें हुई मुझे उनकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इलेक्शन, जिस वक्त सेहत ख़राब हो गई, इलेक्शन नहीं लड़ा, वो सबको पता है। उसके बाद में कहाँ अस्पताल में एडमिट था दिल्ली में, वो सबको पता है। मुझे इसकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे अपने फैसले हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ कह दूँ, ये लोगों को धोखे में उन्होंने अपने साथ दिया है, फ्रॉड करके। इन्होंने कहा हम 370 लाएंगे वापस, इन्होंने कहा हम 35 से वापस लाएंगे, इन्होंने कहा हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, इन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे, इन्होंने कहा हम पुरानी बिलें खत्म करेंगे, इन्होंने कहा हम 1 लाख नौकरियां लगाएंगे, इन्होंने कहा कि ये बीजेपी इन्होंने जम्मू कश्मीर में लाई और बीजेपी इन्होंने बनाई। ये सारी चीजें एक किस्म का इन्होंने धोखा दिया। लोग धोखे में एक बार आगे, बार बार तो नहीं आएंगे ना। अब वो समझ रहे हैं 2.5 महीने में ही कि इन्होंने कितना झूठ बोला, कितना धोखा दिया। हम लोगों को इस वक्त होशियार कर रहे हैं कि आपने जो कल का फैसला किया हमारी नज़र में वो सही नहीं था। अगर आपने सही फैसला लिया होता, हमें ये 40 आदमी 45 आदमी मिले होते, हमने स्टेटहुड भी लाया होता और आपकी जो मुश्किलें हैं ये आज नहीं होती। लोगों को बेदार करेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होंगे, कौन सा ऑप्शन हम लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और ये मानना है कि जब उनसे बात करते हैं वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ही वक्त हुआ कि हम सरकार में आ चुके हैं, लेकिन पीडीपी की हमेशा ये आदत रही है कि वो हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कोई साजिशें करेगा दिल्ली में जाके, तो दिल्ली में ये खुद बैठे हैं, और साजिशों की जगह कौन सी है? वो कह रहे हैं हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या दिल्ली से इनकी बात रहती है ताकि जो हमारे एमएलएज हैं उनमें खलबशा डालें। अगर दिल्ली में हमारी बात होती तो ये पार्टी टूटती क्यों? दिल्ली वाले कौन है? अब दिल्ली वाले तो यही है जिन्होंने अपनी पार्टी उनके साथ बात करके बचा के रखी, आज तक, कल इलेक्शन लड़ा, बचा के रखी। टूटी तो हमारी पार्टी, लोग तो हमारे तंग हुए।
अब आप अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में आपका क्या रोल रहेगा, ख़ासतौर पर लोगों के जो बुनियादी मामला थे जिस पर आपने अभी भी कहा, चाहे बिजली का मामला हो, सड़कों का मामला हो या कुछ और ऐसे मामला थे या डेवलपमेंट रुकी पड़ी है, तो बहसियत अपोजिशन जो आपके MLAs हैं या आज जनरल सेक्रेटरी का अहदा लिया आपने, क्या ख़ास रहेगा आपका? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। पहले तो हमारे पास एक बड़ी चीज़ है असेंबली में, जो हमारे 3 MLAs हैं वो समझदार हैं, काबिल हैं, वो पहले सारे इशू असेंबली में उठाएंगे। असेंबली के बाद चूँकि पार्टी होती है, हमारे जो जलसे होंगे, पब्लिक मीटिंग्स होंगी, उनमें हम इश्यूज रेज करेंगे, इन तक बात पहुँचाएंगे कि आपने जो वादे किए हैं वादे पूरे करो, बदयांती लोगों के साथ मत करो। हम ये बिल्कुल लोगों तक बात पहुँचाएंगे। ये गवर्नमेंट चूंकि है, इन तक बात पहुंचाएंगे, लोगों को होशियार करेंगे। मुझे यकीन है कि इनको समझ आ जाएगी कि हमने लोगों से झूठ बोला है, हमने लोगों के साथ कोई जानत नहीं की है, इस बात को खुद समझ आ जाएगी। जहाँ तक स्टेटहुड का मसला है, मुझसे क्यों पूछते हैं? जिनको गवर्नमेंट है उनको लेनी है। गवर्नमेंट उनका काम है, जिनके पास असेंबली में मेजॉरिटी है, जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, स्टेटहुड उनको लानी है। और एक चीज और, क्या उनकी नहीं चलती है? वो उनको पूछिए ना, वो चलाएगा क्यों? मतलब ये आदमी क्यों कहेगा मेरी नहीं चलती है? इस्तीफा दे, बैठे नहीं दे जाएगा, नया इलेक्शन करें, इलेक्शन में जाएंगे। क्या आप चाहते हैं, एक और बात, क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह आपने इस वक्त वैसे जनरल सेक्रेटरी, आप एक अहम ओहदे पर हैं PDP के, तो आपने कहा कि अगर इनकी चलती नहीं है तो इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुन ले, ये कहते हमारी चलती नहीं है, मतलब जो बंदा इख्तिदार में हो, चीफ मिनिस्टर हो, विद कैबिनेट हो, अगर ये कहेगा मेरी चलती नहीं है, इसको दोबारा क्या कह सकते हैं? नहीं, बेशुमार लोग कहते हैं, बेशुमार लोग कहते हैं, इनके सारे लोग कहते हैं। क्या बात करते हैं? हमें पार्टी कोई बनानी नहीं है, ये पार्टी बनी है। हमारे पास 30 MLA थे, 5 MPs थे, 12-14 MLCs थे। ये बहुत मजबूत पार्टी थी। मुश्किलात आ गए, लेकिन अल्लाह के फजल करम से एक बार ये फिर शुरू हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी